हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा क्लासेस। आज हम लोग एक नया चैप्टर लेके आए हैं और ये चैप्टर का नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। तो आज हम लोग बेसिकली अपना मेंसुरेशन पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मेंसुरेशन में सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो सर्कल से रिलेटेड है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सर्कल क्या होता है, क्योंकि हमें सर्कल के बारे में ही पढ़ना है। तो सर्कल का हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। ठीक है, तो सर्कल बेसिकली क्या होता है? सर्कल इज बेसिकली अ क्लोज्ड फिगर। सर्कल हमारा एक क्लोज्ड फिगर है, ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे हर एक साइड रहता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि सर्कल इज अ क्लोज्ड फिगर। ठीक है, सर्कल इज अ क्लोज्ड फिगर विच इज बाउंडेड बाय सम लाइन सेगमेंट्स। और वो जो सर्कल रहता है एक पर्टिकुलर पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे रहता है। ठीक है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो आई होप सर्कल आप समझ गए होंगे कि सर्कल कुछ नहीं है, बस एक क्लोज्ड फिगर है। ठीक है, एक क्लोज्ड लूप है जो कि लाइन सेगमेंट का ही बना होता है। ठीक है, और वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से हर एक डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे रहता है। ठीक है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं सेंटर। ठीक है, और जो वो डिस्टेंस की मैं बात कर रहा था कि सेम डिस्टेंस, मतलब यहाँ से भी सेम डिस्टेंस, यहाँ से भी सेम डिस्टेंस, यहाँ से भी सेम डिस्टेंस, तो इस सेम डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ सर्कल। आर से डिनोट करते हैं, सेंटर को ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, और वो जो हमारा लाइन सेगमेंट था जिससे वो क्लोज लूप से घिरा हुआ था, उस क्लोज लूप को हम क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, सर्कमफेरेंस मतलब पेरीमीटर भी हम बोल सकते हैं। सर्कमफेरेंस को कभी कभी हम लोग पेरीमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, सर्कमफेरेंस इज ऑल्सो नोन एज पेरीमीटर। ओके, तो अब हम लोग थोड़ा सा डेली लाइफ एप्लीकेशन समझते हैं कि हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे चीज़ों से फैमिलियर होते हैं जो कि सर्कुलर टाइप होता है। जैसे कि किसी का बर्थडे है, केक लाना है, तो जनरली हम लोग क्या लाते हैं? सर्कुलर केक लाते हैं। ठीक है, हम लोग जो रास्ते पे देखते हैं कि बाइक चल रही है, कार चल रही है, तो उसमें बेसिकली क्या होता है? जो उसके व्हील्स होते हैं सर्कुलर व्हील्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं जैसे कि एक एरो बियरिंग टाइप है, जिसपे ऐसा होता है ना कि 10 है, 9 है, सेंटर पे जाएगा तो बिल्कुल 10 होगा। तो मतलब हम लोग एरो फेंक रहे हैं, तो वो एरो हेड जो होता है वो भी सर्कुलर ही होता है जनरली। ठीक है, और भी बहुत सारा एप्लीकेशन है, जैसे कि आप कोई कार्ट जा रहा है तो कार्ट का जो व्हील है वो भी सर्कुलर है, मतलब व्हील तो हो ही गया। ठीक है, उसके बाद हम और क्या बोल सकते हैं? अब जैसे ये मार्कर है, तो मार्कर का जो ये आगे का पोर्शन है ये भी सर्कुलर है। ठीक है, अब जिस हम प्लेट में खाना खाते हैं वो भी जनरली सर्कुलर ही होता है। तो बहुत सारे सर्कुलर चीज़ हमारे डेली लाइफ एप्लीकेशन में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो हमें बेसिकली मेंसुरेशन में ये पढ़ना है, पहला टॉपिक ही हमारा यही है कि व्हाट इज़ एरिया ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ अ सर्कल। ठीक है, एरिया का मतलब क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। जैसे ये हमारा सर्कल है, ठीक है, तो इस सर्कल के अंदर जितना भी क्लोज्ड स्पेस है, जितना भी इनक्लोज्ड स्पेस है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एरिया ऑफ अ सर्कल। ठीक है, ये हमारा सर्कल का एरिया हो गया। मतलब ये जो सर्कल है ये कितना जगह छेक रहा है उसको हम लोग एरिया बोलेंगे। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया केक, बर्थडे केक, तो बर्थडे केक अगर लाए तो टेबल पे रखेंगे कट करने के लिए, तो टेबल का वो कुछ ना कुछ जगह छेकेगा, तो वो जितना जगह छेका है उसी को हम क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ दैट सर्कल। ठीक है, तो ये हमारा एरिया पार्ट हो गया। सेकेंड हमारा पार्ट है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस मैंने अभी आपको बताया। सर्कमफेरेंस जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं, एक सर्कुलर पार्क है हमारे पास। ठीक है, हम लोग सुबह सुबह जॉगिंग करने गए, पार्क के एक छोर से हमने स्टार्ट किया और चक्कर लगाना शुरू किया और फाइनली फिर जहाँ से स्टार्ट किया था घूमते घूमते वहीं पे आ गए। ठीक है, तो हमने पार्क का एक राउंड लगा लिया, मतलब हमने पार्क, अगर सर्कुलर पार्क है तो हमने उसके सर्कमफेरेंस पे एक राउंड लगा लिया, मतलब हमने उसका पेरीमीटर एक बार
कंप्लीट कर लिया। तो उसी पाथ को हम बोलेंगे, जैसे यहाँ से ए पॉइंट से हमने पार्क में चक्कर लगाना शुरू किया था और घूमते घूमते फिर ए पॉइंट पे ही आ गए, तो ये हमारा 1 टाइम सर्कमफेरेंस कंप्लीट हो गया। तो सर्कमफेरेंस बेसिकली हम यहाँ से लेके और इसी पॉइंट पे दोबारा आने तक का जो डिस्टेंस कवर करते हैं उसी को हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा आपको। तो पहला हमारा पढ़ना है एरिया ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो अब किसी सर्कल का एरिया निकालना है तो उसका कुछ फार्मूला होता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो एरिया ऑफ अ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो गया एरिया ऑफ सर्कल, जहाँ पे पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, नहीं तो 3.14। ठीक है, और आर क्या होता है, आर इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, ये जो हमारा सर्कल है इसका रेडियस ओ से लेके एम पॉइंट तक का जो सर्कल का रेडियस है वो वैल्यू पुट करें। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टर्म था, ये पाई जो है इसको हम लोग स्पेशली देखते हैं। व्हाट इज़ पाई? पाई का वैल्यू तो हम समझ रहे हैं, हाँ 22/7 होता है। पाई इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, लेकिन पाई एक्चुअली में होता क्या है वो भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं सर्कमफेरेंस क्या होता है। दूसरा हमारा टॉपिक है सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो जब सर्कमफेरेंस की बात हो रही है तो मैंने आपको बताया था ये जो एक चक्कर लगा लेंगे इसी को हम क्या बोलेंगे, सर्कमफेरेंस बोलेंगे, नहीं तो फिर पेरीमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो पेरीमीटर निकालने का भी एक फार्मूला होता है और वो क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2 × पाई × आर। तो ये हमारा सेकेंड इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है और ये फार्मूला याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी से हम लोग सारा क्वेश्चंस करेंगे। अब हम लोग ये समझते हैं कि ये पाई क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ पाई? तो यहाँ पे हम पाई देख पा रहे हैं सर्कमफेरेंस के फॉर्मूले में। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू पाई × 2r? लिख सकते हैं बिल्कुल। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू पाई × 2r? आपको पता होगा कि अगर हम रेडियस को 2 बार प्लस कर दें, मतलब ये रेडियस प्लस ये रेडियस, तो ये क्या हो जाता है, हमारा डायमीटर हो जाता है। तो 2r की जगह हम क्या d लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि डायमीटर इज इक्वल टू 2r होता है। तो अब हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू c, और d को हम इधर भेज देंगे, c/d। क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। देयरफॉर पाई क्या हो गया, पाई इज इक्वल टू c, मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय d का मतलब डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल। तो पाई को हम कैसे डिफाइन करेंगे? कोई पूछेगा आपसे व्हाट इज़ पाई, तो आपको अब तो बस इतना पता होगा, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, ये तो एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, वो सही है, लेकिन पाई एक्चुअली होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल टू द डायमीटर ऑफ सर्कल। मतलब सर्कल का सर्कमफेरेंस और उसके डायमीटर को हम डिवाइड करेंगे, तब जो वैल्यू आएगा उसी वैल्यू को हम पाई बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ऐड कर देंगे, पाई एक कांस्टेंट होता है और उसका वैल्यू 22/7 होता है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक थिंग्स है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा और कुछ बेसिक समझते हैं सर्कल के बारे में। तो आई होप इतना आपको क्लियर होगा। इंट्रोडक्शन पार्ट में क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अब हम कुछ वर्ड्स एक दो समझते हैं, वो क्या होता है। जैसे कि ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, ये हमारा एक सर्कल है, सेंटर इसका O है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा सर्कुलर फार्म है, मतलब खेत है, सर्कुलर खेत है। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने कोई फसल लगा दिया, जैसे कि गेहूं का खेत कर दिया। ठीक है, इसमें गेहूं का हमने फसल लगा दी, यहाँ पे गेहूं 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 सब जगह मैंने गेहूं लगा दिया। ठीक है, वीट मैंने इसमें बो दिया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जैसे ही किसान घर गया तो
कोई जानवर आके इंटर करके सारा फसल खा गए, ठीक है। तो फिर अगले दिन किसान आया, वो बोल रहा अरे ये क्या हो गया, सारा वेट तो गायब हो गया, अब क्या करें। तो उसको एक आइडिया आया, क्यों ना हम खेत को चारों तरफ से घेर दें। तो घेरना अगर हमें घेरना रहेगा तो हम क्या करेंगे, क्या हम इसके बाउंड्री पे घेरेंगे या फिर अंदर में घेरेंगे, कहाँ घेरेंगे बताओ आप लोग। तो आई थिंक आप लोग सोच रहे होंगे कि घेरना अगर है, इसको फेंसिंग करना है तो बाउंड्री पे ही करना पड़ेगा, क्योंकि बाउंड्री से ही तो वो जानवर इंटर कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग बाउंड्री पे क्या करेंगे, फेंसिंग। तो जब भी हम लोग फेंसिंग करेंगे या किसी खेत को घेरेंगे तो हमेशा बाउंड्री पे घेरेंगे। तो क्वेश्चन में आपको फेंसिंग दिया हुआ है मतलब बाउंड्री की बात हो रही है, मतलब सर्कमफेरेंस की बात हो रही है, ठीक है। अब हम लोग एक दूसरे कंडीशन पे चलते हैं। ऐसा ही एक खेत है, ठीक है। हमें क्या करना है, इसमें वीट लगाए हुए थे, पूरे गेहूं की कटाई करनी है, ठीक है। तो अगर गेहूं की कटाई करनी है तो आपसे पूछा जाएगा कि कितना फसल हमारे पास फाइनली मिलेगा, फाइनली हमें काटने के बाद कितना फसल मिलेगा। तो आपको कोई अगर हिंट दे कि हाँ इतने एरिया पे इतना फसल मिलेगा, मतलब कोई एक हिंट दे कि हाँ 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे 200 किलो या 100 किलो फसल मिलेगा, ठीक है। तो फसल जो होगा वो कहाँ पे होगा, इसके बाउंड्री पे होगा फसल या खेत के अंदर होगा। तो फसल तो बेसिकली खेत के अंदर होगा, तो उस केस में हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। फेंसिंग की बात हो तो सर्कमफेरेंस निकालेंगे 2πr करके, ठीक है। और खेत के अंदर की बात हो तो एरिया निकालेंगे πr²। तो ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमें एरिया निकालना है, खेत के अंदर घुस के वर्क करना है या फिर खेत के बाउंड्री पे ही वर्क करना है, ठीक है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। तो जैसे ही हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं।